समास। सबसे पहले जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना, जैसे घोड़े पर सवार। यहाँ यदि हम इन तीनों शब्दों को मिला दें तो एक नया शब्द बनेगा घुड़सवार। समास व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। समास के प्रयोग से हमारी भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक बन जाती है और कम शब्दों में हम अपनी बात को आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं। यदि आप अनुच्छेद लिखते समय समास या सामासिक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके अनुच्छेद में 4 चांद लग जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि समास रचना से बने शब्द में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद। उदाहरण के लिए देखते हैं, शब्द रसोई घर में रसोई पूर्व पद कहलाएगा और घर उत्तर पद, और दोनों शब्दों को मिला दें तो नया शब्द बनेगा रसोई घर, जिसे हम समस्त पद कहेंगे। परीक्षा में आपसे रसोई घर शब्द से इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे रसोई घर समस्त पद का समास विग्रह कीजिए, तो इसका उत्तर होगा रसोई के लिए घर। या आपसे पूछा जा सकता है रसोई के लिए घर समास विग्रह से समस्त पद बनाइए, तो इसका उत्तर होगा रसोई घर। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है रसोई घर समस्त पद में कौन सा समास है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास। तो आइए अब बढ़ते हैं समास के भेद की ओर। समास के कुल 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अब हम एक एक करके सभी समास के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान या मुख्य होता है और पहला यानी पूर्व पद गौण होता है। इस समास की पहचान करने का सबसे सरल तरीका है कारक चिन्हों या परसर्गों का लोप हो जाना। यदि आपको कारक परसर्ग अच्छे से याद है तो यह काम चुटकियों में हो जाएगा। तो आइए पहले कारक परसर्गों को दोहरा लेते हैं। हम कर्म कारक से शुरू करेंगे। कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से के द्वारा संबंध का के की अधिकरण में पर। आप इसे अभ्यास कर लें तो आपको तत्पुरुष समझने में आसानी रहेगी। अब हम तत्पुरुष समास के परीक्षा उपयोगी उदाहरण देख लेते हैं। धनहीन, धन से हीन। यहाँ आपने देखा से परसर्ग का लोप होने पर धनहीन शब्द बना। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। यहाँ को परसर्ग का लोप होने पर चिड़ीमार शब्द बना। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यानी जो हम कह रहे हैं उसका कुछ और ही छुपा हुआ अर्थ है। जैसे दशानन 10 सिर हैं जिसके। यहाँ दशानन शब्द 10 सिरों के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि रावण की ओर संकेत कर रहा है। दशानन शब्द का समास विग्रह होगा 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। आप बहुव्रीहि समास को याद करने के लिए एक ट्रिक भी अपना सकते हैं। बहुव्रीहि अधिकतर देवी देवता या राक्षसों के नाम से संबंधित होता है, लेकिन कभी कभी अन्य शब्द भी आ जाते हैं। जैसे तिरंगा, 3 रंग है जिसके, अर्थात भारतीय झंडा। द्वंद्व समास। द्वंद्व अर्थात युद्ध, और युद्ध किसके बीच होता है? या तो 2 राजाओं या 2 देशों के बीच, यानी दोनों एक स्तर के होते हैं। ऐसे ही द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं होता। समास विग्रह करने पर और, तथा, अथवा,
या का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता, पिता, माता और पिता, दिन, रात, दिन और रात, सुख, दुख, सुख या दुख। इस वीडियो में हमने 3 समास तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व के विषय में जाना। अगली वीडियो में अगले 3 समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।